सबसे तेज, सबसे आगे, सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई। स्वागत है आप सभी का सत्यता भारत न्यूज में। आइए ले चलते हैं आप सभी को खबरों की ओर। कोढ़ा प्रखंड के उत्तरी सिमरिया पंचायत के सिमरिया गांव वार्ड नंबर 2 में नवनिर्वाचित सरपंच आजाद अली के दरवाजे पर मारपीट की घटना हुई। ये घटना पंचायत चुनाव में हार गए दो मुखिया प्रतिनिधि अनारुल हक और नजरुल हक के बीच हुई। सरपंच आजाद अली ने बताया कि नजरुल हक और अनारुल हक के बीच चुनावी संबंधी आपसी रंजिश थी। उसी रंजिश को समाप्त करने के लिए पंचायत के माध्यम से एक बैठक करने के लिए एक तिथि तय करने हेतु नजरुल हक को अपने दरवाजे पर बुलाया था। पूर्व से ही घात लगाए अनारुल हक एवं उनके समर्थक सरपंच के दरवाजे पर बैठे नजरुल हक को मारने लगे। सरपंच के द्वारा बीच बचाव करने के बाद भी अनारुल हक नहीं माने और नजरुल हक का कुर्ता फाड़ दिया। उनके समर्थक नजरुल हक को बुरी तरह से मारने लगे। तब ग्रामीणों ने नजरुल हक को किसी तरह बचाकर दूसरे के घर छिपा दिया। बताइए सर, क्या मामला हुआ है? हम यहाँ का उत्तरी सिमरिया का सरपंच है। मेरा नाम आजाद अली, उत्तरी सिमरिया कचहरी से, ठीक है। और उसके बाद नजरुल और अनारुल से कुछ बातचीत हुई थी रात में। जैसे कि नजरुल इलेक्शन में हार गया, अनारुल भी हार गया, और वो दोनों के मध्यम में क्या हुआ हम तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन रात में हम लोग को बताया 3 आदमी को अनारुल बुला के उसका दरवाजा में, जैसा ऐसा नजरुल जो है FIR हम लोग पर साना किया कोर्ट में, 11 आदमी का नाम दिया। तो हम लोग क्या करना है, वो बोला जब हम इसको पहले सवेरे आएगा उसको बांध के जो है मर्डर करेंगे, तभी जो है इसका जब आसामी हम लोग का 11 का बना दिया तो मर्डर करके ही जाएंगे, हम जेल जाएंगे तो मर्डर करके जाएंगे। तो हम लोग को 3 आदमी को बुलाया, एगो अल्ताफ, एगो सत्तर अली मौलवी सत्तर, और एगो हम सरपंच साहब आज़ाद अली। तो हम बोले जो छोड़िए उस सब बात को, कोई गलती क्या उसके पीछे गलती नहीं करना है। हम लोग जो है उसको मौलवी साहब रहेगा, अल्ताफ अली रहेगा, उसके बाद हम मेरा दरवाज़ा में उसको बुला के समझा देंगे। ये सब बात साना वाना नहीं दीजिए, इसको यहीं से बात को ख़त्म कर दीजिए। सबको मिलजुल के एक जगह रहना है। जो कैंडिडेट हार गया, जो जीता उसको भी इसी जगह रहना है, और मेरा जनता का साथ रहना है। तो इसीलिए उस सब बात को हटाइए, हम लोग उसको निराकरण कर लेंगे। तो सवेरे बुलाए उसको, बुला के यही 8-9 आदमी थे, उसमें बैठा के बातचीत कर रहे थे। हम बात में मौलवी साहब कर रहे थे, 70 मौलवी। इसी में बातचीत होते होते हम लोग थोड़ा अंदर में, हम लोग नहीं देखे, मेरा दरवाज़ा में गाड़ी लगा हुआ था। अनारुल मुखिया आया, डायरेक्ट नजरुल को पकड़ लिया, जो मारो साले को। अगर 100 आदमी मिल के मारना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू हो गया। तो हम लोग उठते उठते तो उसको कलर पकड़ लिया, छूट नहीं रहा था किसी तरह। और 5 का मेरा गाँव का आदमी था, हम लोग थे, और एगो शाहजहान था, मेरा इसी वार्ड का है, वो पूरा टोला उसका। उसके बाद इधर से एगो नाजिर हुसैन था, और कोटा था। उसके बाद कौन कौन था, और मैंने ढेरी आदमी था। थाना में आवेदन चला गया? थाना में तो अभी थाना फ़ोन किए हैं, बड़ा बाबू बोल रहा है गाड़ी भेज रहे हैं, अभी तक नहीं भेजा। कोलासी से 2 आया, वो निकल गया। उससे संभाल हम लोग इसको पंचायती का निराकरण करने के लिए आदमी बैठे, बोले ठीक है, जो भी गलती हुआ इसको जो है पहुँच में समझ में ये करना है। आगे के लिए क्या सोच के रखें? हाँ, आगे के लिए तो सोच के रखा, लेकिन डबल जो है हम लोग इस बात को जो है मनीष को सब कुछ बता दिए। उसके बाद हम यहीं बैठे हुए हैं, अपना जगह में बैठे हैं। पंच के द्वारा समस्या समाधान हो चुका है? नहीं होने का बातचीत चल रहा था, जब बातचीत हुआ इसका समय ये हुआ जी, झगड़ा झंझट होने का बाद फिर इसमें निर्णय लिया गया। एगो नसीरुद्दीन, एगो दुलाल मेंबर, जहांगीर, ये सब था। ये लोग बैठ के हम लोग निराकरण करेंगे। इसमें जो भी गलती मर्डर होता है उसका भी सुधार होता है, लेकिन ये सब जो हो गया गलती सही इंसाफ होगा। उसके बाद जो है फिर डबल जो है इसका जो क्या हल्ला हुआ, हम दरवाज़ा से नहीं गए। मनीष जी देखा, थाना प्रभारी आए थे, 3 गो फोर्स आया था कि 2 गो, 3 फोर्स आया, और बड़ा बाबू आया, उससे भी संभल नहीं, वो भाग गया।
क्या परिचय आपका क्या हो गया? मेरा नाम हुआ आज़ाद अली, ये कौन सा जगह है? उत्तरी सिमरिया 2 नंबर वार्ड के हम उत्तरी पंचायत के सरपंच हैं। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावर 100 की संख्या में थे। मामला ये है, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक, उत्तरी सिमरिया से है। नजरुल आया था यहाँ सरपंच साहब का द्वार पे। कुछ मामला हम दरखास्त दिए कोढ़ा में, जो पहले से हमको अड़चन लग रहा है, जो हमको मारेगा। अनारुल जी लगता है हमको मारेगा, कहें जो इलेक्शन में वो भी हार गया, हम भी हार गए, दूसरा जीत लिया। तो कई बार उसको लगा, तो उस कारण से वो आवेदन दिया, थोड़ा थाना में आवेदन दिया। तो कल उसको रिपोर्ट मिला, अनारुल को रिपोर्ट मिला। तो नजरुल को फिर दूसरा आदमी फ़ोन किया जो तुम आज़ाद से जाके मिलो, सरपंच साहब से जाके मिलो। वो यहाँ आया सरपंच साहब के यहाँ, जी ठीक है मामा क्या करेंगे, थोड़ा हम तो दिए थे, हमारा डर से, हमारा जान बचाने के लिए हम उसको दिए, जो हमारा जान कोई तरह से बच जाए। यही बातचीत चल रहा था। लगभग 10-15 आदमी थे हम लोग यहाँ बैठ के। और अनारुल मुखिया, उसका भाई 3 गो, और गांव का ये उसका चाचा था मकबूल, नाजिर, 10-12 आदमी ले आके यहाँ मारने लगा नजरुल को। मार किसको लग गया? नजरुल को लगा, हमको लगा, हमारा चचरा भाई को लगा, समीम को लगा। नजरुल कहाँ है? नजरुल का भी पता नहीं है कहाँ है, लेकिन गंभीर से उसको मार लगा है। उसका पैसा, मोबाइल मांग रखते हैं प्रशासन से। हम वही मांग रखते हैं जो उसका मोबाइल, उसका पैसा कितना था ये तो पता नहीं है, लेकिन मोबाइल और पैसा उसका नहीं है, अभी तक गुम है। पुलिस से क्या चाहिए आपको? क्या हमको इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ किस तरह इसको होना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक, कौन सा जगह ये? सिमरिया, उत्तरी सिमरिया। नजरुल हक ने बताया कि चुनाव के दौरान रात्रि में उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई थी और उनको जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसके कारण उन्होंने कटिहार न्यायालय में एक सनहा भी दर्ज कराया है। इसी के कारण बौखलाए हुए पूर्व मुखिया अनारुल हक अपने समर्थकों के साथ सरपंच के दरवाजे पर उनके साथ मारपीट शुरू की। उनका कुर्ता फाड़ दिया, कुर्ते में रखा 24,500 छीन लिया, उनका मोबाइल भी छीन लिया। बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? घटना तो ऐसे कुछ नहीं था पहले से। और भोरे में हम बिजनेस से उठे, बिजनेस से उठने के बाद हमको सरपंच साहब फ़ोन किया कि नजरुल यहाँ पर आई है। तो आइए, तो ठीक है हम आते हैं। तो हम कहीं मेहमान आया घर पर, तो मेहमान को लेके जा रहे हैं, कहीं कपड़ा वपड़ा खरीद के देंगे। इन लोग बस पकड़ के सवेरे सवेरे जाएगा मेहमान घर। तो बोला कि ठीक है मेहमान को 10 मिनट रोक दीजिए, आप आइए। तो क्या बात है बाबू, कुछ वैसे बोलिए। नहीं सर, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, तो मोबाइल से अच्छा नहीं होगा, डायरेक्ट आइए, आपको बोलेंगे तो सुन लीजिएगा। कोई तो हम बोले ऐसा इमरजेंसी है तो ठीक हम जाते हैं। मोटरसाइकिल लिए हम डायरेक्ट वहाँ पहुँचे। पहुँचने का बाद 2 मिनट हुआ, बैठे कुर्सी में। बैठने का बाद कोई बातचीत में छेड़छाड़ हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ बात हुआ यही कि बैठे। उसके बाद पीछे से पूर्व मुखिया अनारुल, उसका चाचा, 20-25 आदमी झोंक से आकर के डायरेक्ट ही मारना चालू कर दिया। फेंक नहीं साले। कारण क्या है इसका? कारण क्या, जो वो भी मुखिया में लड़ा था, हम भी मुखिया में लड़े थे, और भी था 7 अफसर आदमी, 9 आदमी थे हम लोग कैंडिडेट में। तो एक ही आदमी जीता, सब हार गए। तो यही मुद्दा पकड़ लिया, चलते में हारे हैं। गाली दे करके? हाँ, वो हर जगह में यही गाली दे रहा था, चलते में हारे हैं, वही हराया। तो हम क्यों हराएंगे भैया, हम तो खुद हारे हुए हैं। तो हम जब वो सब सुने, तो इसके बाद आए, तो यहाँ पर जब मारधान होने लगा, तो 60 जितना मेरा शर्ट था, गंजी था, मोबाइल था, अभी तक मोबाइल भी नहीं मिला, गाड़ी सब कुछ वही गिर कर आ गया। हमको घर में घुसाया, घर में घुसे। आपके द्वारा सना भी दिया गया है थाने में? थाने में नहीं दिया सना, हम कोर्ट में दिए हैं सना। कि इससे 2-4 दिन पहले जलसा था सोनापुर में, जलसे के दिन भी हमारा घर में हरधर्मी कुछ हुआ। तो हम बोले उससे झगड़ा झाटी नहीं करके हम ऐसे सिलेंडर आ जाते हैं, जाके वो हम सना दे देंगे कि बार बार यही होगा, तो हम सना दिखा जाते हैं। बस हम सना दिखाए। क्या मांग रखते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग रखते हैं कि हमको जो है हरधर्मी करके मारा, और भी दुनिया में हर पंचायत में मुखिया खड़ा हुआ, कोई तरह का बात नहीं हुआ, और हमसे कहीं बात हो रहा है कि कमज़ोर सोच के ही हो रहा है, तो इसका इंसाफ होना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम नजरुल हक।
किस जगह पे हुआ ये? सिमरिया, उत्तर सिमरिया, कोढ़ा प्रखंड, जिला कटिहार। मारपीट के दौरान नजरुल हक, यूसुफ अली, शमीम अख्तर, यार मोहम्मद, शराफत अली, मोहम्मद रफ़ीक, मंजर आलम एवं बहुत सारे ग्रामीण घायल हो गए हैं। नजरुल हक के 10 वर्षीय पुत्र यार मोहम्मद को ईंट से मारा गया है, जिसके कारण उसे कोढ़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोढ़ा अस्पताल ने उसे बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। इधर पूर्व मुखिया अनवर उल हक के द्वारा भी यह कहा गया कि इस घटना से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और जो भी आरोप लगा है वह बेबुनियाद है। इसके लिए ये गंदा बात है। तुम एक बार लड़ा है, ठीक है, तुम और एक बार लड़ो, 2 बार लड़ो, 5 बार लड़ो, उसमें हमरा क्या लेना देना है? किसी को आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगा वो बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। आरोप वही लगाया है मेरे पर, जो हमको जान से मारने के लिए, ये लोग मरने के लिए धमकी, मैंने मेरा घर आया, हंसवा देखा। मैं अनारुल हक, ग्राम पंचायत राज उत्तर सिमरिया, पूर्व मुखिया। फिलहाल इसकी जांच प्रशासन करेगी। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर गुनहगार कौन है। मौके पर कुलासी पुलिस पहुंचकर बीच बचाव करना चाहा, पर अनारुल हक और उसके समर्थक नहीं माने। तब कुलासी थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कोढ़ा थाना को इसकी सूचना दी। फिलहाल प्रशासन इसकी जाँच में जुट चुकी है। कटिहार से कुमार अस्मित की रिपोर्ट। बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।